अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। मंदिर मस्जिद का एक और मुद्दा पूरे देश के समक्ष चुनौती के रूप में पेश हो चुका है। आज वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के और श्रृंगार गौरी के मुद्दे को लेकर दाखिल याचिका को स्वीकार कर लिया है, उसको मेंटेनेबल माना है और आगे सुनवाई शुरू होगी 22 सितंबर से। फौजदारी का मामला है, लंबा चलेगा, लेकिन इसमें राजनीति भी उतनी ही बड़ी है। तो क्या ज्ञानवापी का मसला अयोध्या जैसे मसले के से कंपेयर किया जा सकता है या नहीं, या फिर ये एक सामान्य फौजदारी का मामला भर रह जाएगा? लेकिन जिस प्रकार से आज का वातावरण बना हुआ है, उसे लगता है कि इस मामले में राजनीति भी उतनी ही बड़ी होने वाली है। आज की परिचर्चा उसी विषय पर होगी। बहनों भाइयों, इस देश में राजनीति और धर्म एक साथ चलता है। जहाँ राजनीति है वहाँ धर्म प्रमुखता से है, और जहाँ धर्म प्रमुखता से है वहाँ वोट भी उतनी ही क्षमता से मिलते हैं। ज्ञानवापी का मुद्दा और श्रृंगार गौरी का मुद्दा, इस मुद्दे पर कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट के एक्शन रिएक्शन, कोर्ट के जजमेंट, इसका विषय तो एक तरफ हो गया, इस पर राजनीति हावी हो गई। वोटों की पूरी फसल तैयार करने की जुगत है और फील्ड है ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी। क्या वाकई में ये 2024 के लिए एक बड़ा मसला बनने वाला है? क्या हम एक नए अयोध्या डिस्प्यूट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ये मामला वाकई में रिलीजियस है और रिलीजियस राइट्स मिलने चाहिए? कोर्ट में दाखिल याचिका जो 18 सितंबर 2021 को दाखिल की गई थी विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह और 5 अन्य महिलाओं ने, जिसमें श्रृंगार गौरी मंदिर जो ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर बताया जा रहा है वहाँ पूजन अर्चन की अनुमति मांगी थी। तब से इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में ये प्रकरण था। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलाउ कर दिया है उस याचिका को जिसमें इसकी सुनवाई की डिमांड की गई थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे अपोज किया गया कि ये याचिका पोषणीय नहीं है। क्यों नहीं है? वर्शिप एक्ट 1991 जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति को बदला नहीं जा सकता। धार्मिक मामलों में रिलीजियस कैरेक्टर किसी भी स्थान का बदला नहीं जा सकता। ये कौन कहता है? वर्शिप एक्ट 1991 जो बेसिक स्ट्रक्चर के अधीन है, जिसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता। यानी ये मामला सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक नहीं रहने वाला है। ऑलरेडी ये मामला कहाँ पहुँचा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ भेजा है कि जाओ जिला और सत्र न्यायालय में सुनवाई करो, ट्रायल कोर्ट जाइए, वहाँ सुनवाई करिए। वहाँ ना हो तो हाई कोर्ट जाइए, तब हमारे पास आइएगा। डायरेक्ट हम इस केस को नहीं सुनेंगे। अब ये मामले का कुछ हिस्सा जो सर्वे शुरू हुआ था, उस सर्वे के अगेंस्ट मामला कहाँ चल रहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की मेन बेंच में। अब ये नया प्रकरण कहाँ के लिए आ गया कि ये सूट मेंटेनेबल है। यानी अब 2 मामले चलेंगे, एक सिविल कोर्ट में और दूसरा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सर्वे के खिलाफ और सिविल कोर्ट में सिविल केस चलेगा, फौजदारी का मामला। यह हुआ इसका तकनीकी पहलू। लेकिन बहनों भाइयों, इसका तकनीकी पहलू बाद में है, इसको थोड़ा साइड में करिए। इस पर राजनीति बहुत बड़ी है। वोट, और उस वोट के जरिए चुनाव भी साधना है, और इसका विरोध करके भी बहुत लोगों को अपने अपने वोट बचाने हैं। मसला दोनों तरफ है, एक तरफ का नहीं है। विन विन सिचुएशन दोनों तरफ है, इस साइड भी और उस साइड भी। इन्हें भी वोट चाहिए अपने लोगों को संतुष्ट करने और खुश करने के लिए, और उधर वालों को भी चाहिए कि देखो हम लड़ रहे हैं। न्याय दिलाना किसी की प्राथमिकता में बहुत कम है। इस मसले पर राजनीति सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यही विषय है जो इस विषय के चलते ये विवाद इतना तूल पकड़ रहा है। वरना ये तो सिंपल फौजदारी का मामला था, इतना बड़ा गंभीर पॉलिटिकल मेस में कैसे तब्दील हो रहा है? इसका मतलब कि इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल 2024 के लिए निश्चित रूप से किया जाएगा। असर कितना करेगा ये अलग विषय है, लेकिन मामला तो गंभीर है। कुछ बयान सुनिए, फिर आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं, न फैसला मेरे पक्ष में है न फैसला उनके पक्ष में है। फैसला न्याय के पक्ष में है, जो फैसला होना चाहिए था।
दूसरी बात बता दूं, जो उनको हाई कोर्ट जाना तो उनका भी अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति जिला कोर्ट के फैसले से नाराज होता है या उनको लगता है कि न्याय नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, उसके खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्डर था, आर्डर 711 पर था कि अब ये केस प्रोसीडिंग नहीं है, यहाँ नहीं सुना जाएगा, यहाँ इसका विचार नहीं किया जा सकता। इस पर हमारी एप्लीकेशन पड़ी थी, उसी एप्लीकेशन में बहस हुई, वो आज हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा होगा, हम इसके आगे जाएंगे हाई कोर्ट, अपील करेंगे इस आर्डर पर। ये कोई फाइनल आर्डर तो है नहीं, ये तो एक एप्लीकेशन का आर्डर डिस्पोजल था। बात तो ये है कि अभी जो भी बातें सामने आई हैं वो जाहिर सी बात है मीडिया के ज़रिए ही से आई हैं, और अपनी लीगल एक्सपर्ट की टीम पूरे जो भी जजेस ने कहा है उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद ही कोई आगे का लाइन ऑफ एक्शन तय किया जा सकता है। न्यायपालिका का सम्मान सबको करना चाहिए, और दुर्भाग्य है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। न्यायपालिका पर सबको विश्वास करना चाहिए, और न्यायपालिका है ही इसलिए। अभी सेलिब्रेट का तो पता नहीं है कि मतलब कैसे करेंगे, हम लोग परमिशन लेके जो भी कुछ करेंगे परमिशन ले करेंगे, लेकिन हम लोग अपने में खुशी मना रहे हैं। हम लोग जाएंगे बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने। माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, और उत्तर प्रदेश में हमारी जिम्मेदारी कानून के राज को हम मेंटेन करेंगे। किसी भी असामाजिक तत्व को कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं है। पुलिस अधीक्षकों को, जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि गश्त बढ़ाएं और ऐसे सभी लोगों पर निगरानी रखें जो कानून तोड़ सकते हैं। तो बहनों भाइयों, आज बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई। एक तरफ ये फैसला आया और डिबेट में शामिल होने की सहमति देने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डिबेट से अचानक हट गए हैं। फिर से नोट करिएगा, डिबेट में शामिल होने की सहमति देने के बाद भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऐसी किसी भी परिचर्चा में सम्मिलित होने से पीछे हट गए हैं। अब कारण तो वही दोनों बता सकते हैं, क्योंकि अब तो दोनों डिबेट में नहीं होंगे। लेकिन ये मसला क्या है? जो लोग 6 बजे तक डिबेट में शामिल होने को तैयार थे, 6:30 बजे ऐसा क्या हुआ कि वो दोनों डिबेट से हट गए? अब इस पर आगे चर्चा करेंगे। मेरे साथ रंजना अग्निहोत्री हैं, जानी मानी वकील और हिंदूवादी नेता हैं। सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं। हरिशंकर जैन जी भी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। उमा शंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये इकलौते प्रवक्ता हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, बीजेपी के प्रवक्ता के अलावा जो शामिल हुए हैं। बाकी प्रवक्ता पीछे हट चुके हैं। मेरे साथ इस कार्यक्रम में सुनील शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इन्होंने सहमति दी है शामिल होने की, मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। पंडित नंद किशोर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, वो भी शामिल हो चुके हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। और बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत बहुत